रोहतक व रोहतक से लगते जिलों में गरीब लोगों को ट्रैक्टर दिलाने और फिर उसी ट्रैक्टर को किराए पर देने के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया है, जिसकी शिकायत वो आज रोहतक उपायुक्त अजय कुमार से करने पहुंचे। इन ग्रामीण अंचल के लोगों का कहना है कि अपने परिचितों के माध्यम से वे कुछ लोगों के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा दिया। इसी के चलते उनसे कोरे कागज पर दस्तखत भी करा लिए गए। इन लोगों का कहना है कि अनुराधा नाम की एक युवती और उसके अन्य साथियों ने उन्हें बताया कि वो खेती के लिए ज़मीन लीज पर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रैक्टर भी किराए पर चाहिए, जिसके लिए वो इन लोगों को उनके खुद के ट्रैक्टर बैंक से लोन लेकर दिलवाएंगे और फिर वही ट्रैक्टर वो अनुराधा और उसके साथियों को किराए पर देंगे। साथ ही हर माह इन लोगों को 10,000 रुपये किराया भी मिलेगा और ट्रैक्टर की किश्त भी अनुराधा और उसके साथी खुद चुकाएंगे। पीड़ितों से सिर्फ उनकी आईडी और कोरे कागज पर दस्तखत कर मांग लिए गए। साथ ही अनुराधा और उसके साथियों ने पीड़ितों को बताया कि केवल पहली कुछ किश्तें उन लोगों को खुद देनी होंगी। इसके बाद गोहाना में एक बैंक के माध्यम से हर लाभार्थी के नाम पर 5.5 लाख का लोन लिया गया और ट्रैक्टर भी खरीदे गए, लेकिन एक माह बाद ही आरोपी गायब हो गए और ट्रैक्टरों का भी कुछ पता नहीं चला। आगे क्या हुआ, सुनिए पीड़ितों की जुबानी। गाड़ी में मैडम जैसे ना मेरा एक फ्रेंड है, साहिल नाम है, तो मैं उनके घर आता जाता था, तो मैं उनके थ्रू उनसे मिला था। किन से? जो राजेश है ना, जो फ्रॉड करके गए, उनसे मिला था। तो उन्होंने हमारे को ये बोला था कि ना भाई ये एक हम आपका एक लोन कराएंगे और उसमें जितने भी गरीब आदमी है ना, बोले हम उन्हीं की आईडी ले रहे हैं। तो बोले इस लोन में है ना हम आपकी आईडी पे एक ट्रैक्टर लेंगे। हमने कहा जी हम तो नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं, हमने और भी लोन काफ़ी सारे कर रखे हैं। उसने हमारे को जी 10-12 आदमी होगी आईडी और भी दिखाई। तो उन्होंने उससे हमारी बात भी कराई। तो बात कराने पे उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 साल से करा रखा है, हमने 3 साल से करा रखा है। तो उनके लालच में आके जी हमने भी कर लिया। देखो जी गरीब आदमी है, 2 पैसे की वही सोचेगा कि हाँ भाई 2 पैसे का कैसे वो आ जाए। तो उन्होंने हमारे को ये बताया कि उसमें आपकी आईडी पे ट्रैक्टर लिया जाएगा ना, उसके बदले आपको हर महीने 10,000 रुपये तो किराया दिया जाएगा ट्रैक्टर का, और जब तक कि ट्रैक्टर की किस्तें चल रही है ना वो खुद भरेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जब ट्रैक्टर की किस्त पूरी हो जाएगी उसके बाद या तो आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा या आपको ट्रैक्टर की कीमत दे दी जाएगी। उन्होंने ये सब बातें बोल के जी हमारे से ये चीज़ करवाई थी। और उन्हें करते वक्त ये चीज़ करवाते वक्त ना हमारे कोरे पन्ने पे साइन करवाए थे। और जब कोरे पन्ने पे वो साइन करवाते थे ना, तो जी वो उस टाइम पे हमारे फ़ोन वगैरह जो है वो बाहर जब्त करवा लेते थे। और उसके बाद अगर मैडम से पूछते भी थे, मैडम एक बार पढ़ने तो दो, जो लॉटरी वाली मैडम थी वो हमारे को डांट देती थी कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हमने पहले तुम लेट हो रहे हो, एक तो 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, जिनसे भी साइन करवाए हैं, किस रात को 9 बजे करवाए हैं, किस 10 बजे करवाए हैं। और उसके बाद जब हमने ये बात हमारे को पता लगी, जब बैंक वालों का हमारे पास फ़ोन आया, जब हम लोगों ने एक किस्त भरी अपने भाई, चलो भाई कैसे भी करके हमने ब्याज पे था के जैसे भी करके एक किस्त भरी, तो वो एक किस्त भी वो हमारे से लेके चले गए। उसमें एक वो बैंक वाला गगन आता था और एक वो जो राजेश है वो आता था। ये बैंक से हैं दोनों? हाँ जी, एक बैंक से है गगन, और एक उसके साथ जो फ्रॉड जो गगन है ना मैडम, जो गगन है वो बैंक से था। कौन से बैंक से? वो किसान फाइनेंस बैंक से। अच्छा, हाँ जी। कौन तो सी ब्रांच से? वो गोहाना से है मैडम। अच्छा ठीक है। तो वो आता था साथ में। हाँ। तो हमने उनको सभी ने हमने उनको किस्त दे रखी है कि अब उन्होंने वो किस्त भी नहीं भरी। और हमने जब उनको बोला ना कि मैडम आपने किस्त नहीं भरी, ये चीज़ आपने क्या करा है, तो उस मैडम ने, जो अनुराधा है ना, उसने हमारे को रेप केस लगाने की धमकी दी है कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो मैं आपके ऊपर रेप केस लगा दूंगी और हम आपके परिवार को नाश करवा देंगे। ये जो अनुराधा है इसका कार्यालय कहाँ पर है? मैडम ये फ्रॉड है, ये मतलब ये उनके साथ आती थी बैंक वालों के साथ, ये उसकी वाइफ है। आप लोगों ने साइन कहाँ पर किए, कहाँ जाके साइन? हमने मैडम लॉटरी वाली मैडम के घर पे साइन किए हुए हैं रात को बैठ के। अच्छा, घर कहाँ है? वो मैडम गोहाना में है, हाँ। मैम रोड पे। अच्छा, एक बात बताइए और कि कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है? मैडम ये कम से कम 20-25 लोग तो हम हैं, और ऐसे हमारे जैसे लोग और कई भी हैं जो बेचारे अभी तक आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो डर रहे हैं आने से। हाँ। जिनको ये है कि भाई हम जाएंगे तो वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर देंगे। इसलिए काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे अभी तक डर के बैठे हैं, अपने घर में आ भी नहीं रहे हैं। और कितने का लोन हुआ है आप लोगों? मैडम ये जो ट्रैक्टर था ये 7.5 लाख का ट्रैक्टर था और ये 5.5 लाख का हमारा लोन है। 5.5 लाख? हाँ जी। वहीं एक पीड़िता का कहना है कि उसके पति का देहांत हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसके पास है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने खुद से उसके मरे हुए पति के दस्तखत कर उसकी आईडी ले ली और मरे हुए इंसानों के नाम पर भी इस तरह से लोन पास कराए गए। पीड़िता का कहना है कि उनके साथ एक बैंक कर्मचारी भी आता था, जो सारे कागजात पूरे कर लोन पास कराने का काम करता था। बताओ आपके साथ। मेरे घर वाले के नाम से सर्वे लोन कर दिया उन्होंने।
कैसे हुआ? आप ये क्या है आपके नाम? मृत्यु प्रमाण पत्र किसका है? मेरे घर वाले का। अच्छा, तो उनके नाम पे भी लोन है? हाँ, क्या करवाया आपसे उन्होंने? उनने पैन कार्ड आधार कार्ड अपने उन्होंने साइन कर दी, अपने आप ही साइन कर दी। किसने की अपने आप साइन? वो गगन ने करे, आपके? गगन ने करे जो फाइल भरने आता ना, हाँ। उन्होंने करे अपने आप। किसके साइन करे? मेरे घर वाले के और आपके घर वाले कहाँ हैं? गुजर गए कब? ये 2021 में। तो उनके नाम पे भी लोन कर दिया? हाँ जी, हाँ उनके नाम लोन कर दिया। समय के साथ साथ शातिर अपराधी और भी शातिर हो गए हैं। आधुनिक युग में साइबर ठगी और लोन के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोहतक और आसपास के जिलों में ट्रैक्टर लोन के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर दिया गया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। आरोपी सबके सामने ही कोरे कागज पर दस्तखत कराकर गरीबों को अपना शिकार बनाते रहे और अपनी साजिश में कामयाब हो गए और इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। अब रोज पुलिस और बैंक कर्मचारी उन ट्रैक्टर की किश्तों के लिए इन्हें परेशान कर रहे हैं जो इनके कभी हुए ही नहीं।